पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो कविता उत्साह है, इस पाठ में और एक कविता दी गई है जिसका नाम है अट नहीं रही है। तो बच्चों, इस अट नहीं रही है कविता में कवि ने बहुत ही सहजता और बहुत ही सुंदरता के साथ प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। इसमें फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि प्रकृति कितनी सुंदर लगती है देखने में और कितना मनमोहक उसका दृश्य होता है। तो बच्चों, आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये दूसरी कविता अट नहीं रही है का अध्ययन करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसके कठिन शब्द को जानेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो आभा है वो सुंदरता के लिए प्रयुक्त किया गया है, फागुन अर्थात फागुन महीना, और पट नहीं रही है अर्थात वो समा नहीं पा रही है, और पाट पाट मतलब हर जगह जगह, उर अर्थात हृदय। तो बच्चों, आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही सहजता के साथ फागुन महीने का वर्णन किया है कि फागुन महीने की सुंदरता समा नहीं पा रही है, और वह जो सुंदरता है वो इतने मंत्रमुग्ध है कि उसकी सुंदरता हृदय में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, और चारों ओर जो फूल की खिले हुए हैं, जो पुष्प खिले हुए हैं, वो उनकी खुशबू से घर घर भर देते हो। उसकी खुशबू घर घर तक फैल रही है और चारों ओर सुगंधित वातावरण फैला हुआ है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और चारों तरफ आकाश में पंछी उड़ रहे हैं और अपने पंखों को फैला करके पर पर अर्थात अपने पंखों को फैलाकर वो आकाश में उड़ रहे हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि इतना मनमोहक दृश्य है फागुन महीने का कि इस सुंदरता से मैं आंख हटाता हूं, परंतु इस दृश्य से आंख हट नहीं रही है। वो इस दृश्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहे हैं। इतना सुंदर दृश्य है, फागुन महीने की सुंदरता इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली है। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चारों ओर वातावरण में पत्तों से लदी हुई डाल है, कहीं हरे हरे पत्ते हैं, कहीं लाल लाल फूल है, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल। यहाँ पर कवि कहते हैं उर अर्थात हृदय में, और कहीं हृदय में जो मंत्र मुग्ध कर रहे हैं, कहीं मंद मंद अर्थात मंद मंद धीमी धीमी गंध फूलों की पुष्प माल अर्थात फूलों की खुशबू चारों ओर मंद मंद सुगंध फैला रही है और चारों ओर वातावरण सुगंधित हो रहा है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। शोभा श्री, श्री अर्थात सुंदरता, शोभा अर्थात सुंदरता, पाट पाट, पाट पाट अर्थात हर जगह जगह जगह। तो यहाँ पर कवि कहते हैं पाट पाट शोभा श्री अर्थात हर जगह सुंदरता व्याप्त है। जो सुंदरता अतुलनीय है, इस सुंदरता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। पाट पाट में सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है, और ये सुंदरता पट नहीं रही है अर्थात समा नहीं पा रही है, हृदय में समा नहीं पा रही है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत ही सहजता के साथ फागुन महीने का वर्णन किया है कि फागुन महीना कितना सुंदर होता है। चारों ओर फूल खिले होते हैं, हरे हरे पत्ते होते हैं, लाल लाल फूल होते हैं, आकाश में पंछी उड़ते रहते हैं, और ये दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। और कवि ने बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर फागुन महीने का वर्णन कर हमें यहाँ प्रेरणा लेने का संदेश दिया है कि ये सुंदरता अतुलनीय है और अविस्मरणीय है। आशा है बच्चों, आप लोग
इस पाठ का अर्थ समझे होंगे। हम लोगों ने आज 2 पाठ का अध्ययन किया, उत्साह कविता और अट नहीं रही है कविता। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और इससे जो प्रश्न आते हैं मैट्रिक परीक्षा में, उसमें सबसे प्रथम रूप से ये पूछा जाता है कि इसके कवि कौन हैं, कविता का नाम क्या है, और कुछ अंश दिए रहते हैं, कविता की कुछ पंक्तियां दी रहती हैं और उसे ये कहा जाता है कि इन पंक्तियों की व्याख्या करें। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इस कविता की व्याख्या को बताया है। बच्चों, आप लोग पाठ का नाम और कवि का नाम अवश्य रूप से याद करें। आशा है बच्चों आप लोग इसे समझे होंगे। धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।